प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम में देश भर में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की 112 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि देश में जिस गति से विकास हो रहा है उससे कांग्रेस और भारतीय गठबंधन डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन करता हूं तो वो इसे चुनावी रणनीति कहते हैं। नकारात्मकता और केवल नकारात्मकता ही कांग्रेस की असली विजय है। मोदी ने कहा कि देश में हो रहे लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत सिर्फ कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन को है। मोदी ने कहा कि देश में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है और भारत उतनी ही तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में विकसित हरियाणा लगातार विकसित भारत के निर्माण के सपने को साकार करने में मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज यहां द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। एक समय था जब शाम ढलने के बाद लोग इधर आने से बचते, टैक्सी ड्राइवर भी मना कर देते थे। इस पूरे इलाके को असुरक्षित समझा जाता था, लेकिन आज कई बड़ी कंपनियां यहां पर अपने प्रोजेक्ट लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्हें एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। इस प्रोजेक्ट पर 9,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। माताओं बहनों, बीते 10 वर्षों में जिस तरह भारत में महिला स्वयं सहायता समूहों का विस्तार हुआ है, वो अपने आप में एक अध्ययन का विषय है। इन महिला स्वयं सहायता समूहों ने भारत में नारी सशक्तिकरण का नया इतिहास रच दिया है। आज का इस कार्यक्रम से मैं स्वयं सहायता समूह की हर बहनों को उनका मैं गौरवगान करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। उनकी मेहनत ने महिला स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्र निर्माण का प्रमुख समूह बना दिया है। आज स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि 98% समूहों के बैंक अकाउंट भी खुलवाए हैं। यानी करीब करीब 100%। हमारी सरकार ने समूहों को मिलने वाली मदद भी 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। अभी तक 8 लाख करोड़ से, अब आंकड़ा छोटा नहीं है, आप लोगों के हाथ में 8 लाख करोड़ रुपयों से भी अधिक की मदद बैंकों से मेरी इन बहनों के पास पहुंच चुकी है। इतना पैसा सीधा सीधा गांव में पहुंचा है, बहनों के पास पहुंचा है। और बहनों का स्वभाव होता है, सबसे बड़ा गुण होता है बचत। वो बर्बाद नहीं करती, वो बचत करती है। और जो बचत की ताकत होती है ना, वो उज्जवल भविष्य की निशानी भी होती है। और मैं जब भी इन दीदियों से बात करता हूं तो ऐसी ऐसी नई नई चीजें बताती है, वो उनका आत्मविश्वास बताता है। यानी सामान्य मानवी कल्पना नहीं कर सकता है। और जो इतने बड़े स्तर पर गांव में आजकल जो सड़कें बनी हैं, हाईवे बने हैं, इसका लाभ भी इन समूहों को हुआ है। अब लखपति दीदियां अपने उत्पादों को शहर में जाकर आसानी से बेच पा रही है। बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से शहर के लोग भी अब गांव में जाकर इन समूहों से सीधी खरीद करने लगे हैं। ऐसे ही कारणों से बीते 5 वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों की आय में 3 गुना की वृद्धि हुई है। साथियों, जिन बहनों को उनके सपनों को, आकांक्षाओं को सीमित कर दिया गया था, आज वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का विस्तार कर रही हैं। आज गांव देहात में नए नए अवसर बन रहे हैं, नए नए पद बने हैं। और लाखों की संख्या में बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, मत्स्य सखी और सर्विस सेक्टर से जुड़ी दीदियां गांवों में सेवाएं दे रही है। ये दीदियां स्वास्थ्य से लेकर डिजिटल इंडिया तक
देश के राष्ट्रीय अभियानों को नई गति दे रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को चलाने वाली 50% से अधिक महिलाएं और 50% से अधिक लाभार्थी भी महिलाएं हैं। सफलताओं की ये श्रृंखला ही नारी शक्ति पर मेरे भरोसे को और ज्यादा मजबूत करती है। मैं देश की हर माता, बहन, बेटी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारा तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा।